अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे। काफ़ी सारे दोस्त अहबाब मुसलसल ये इसरार करते रहते हैं कि यहाँ के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक मालूमाती गुफ्तगू की जाए और वीडियो की शक्ल में उसको कैद किया जाए ताकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकें। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं जो यहाँ पे पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं और यहाँ आना चाहते हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के रेगुलेशंस, रूल्स को जानना चाहते हैं और एडमिशन वगैरह के क्या प्रोसेस हैं, उस ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह आगे बातें होंगी। तो आइए सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, जो मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर के एक इलाके गोम्बाक में वाक़ है, जो तकरीबन कोलालमपुर से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका नाम जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया, जैसा कि आप देख सकते हैं उस सदर दरवाज़े पे, और अरबी में इसका नाम अल जामिया अल इस्लामिया अल आलमिया मालेशिया, और मले लैंग्वेज में इसको यूनिवर्सिटी इस्लाम अंतराबंगसा मलेशिया कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी 1983 में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साबिक महातीर मोहम्मद के दौर में शुरू हुई, और तकरीबन ये 40 सालों पर इसका जो एक सफ़र है वो मुहित है। अब तक यहाँ से तकरीबन 72,000 ग्रेजुएट हो चुके हैं, और इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 26,000 स्टूडेंट जो इनरोल हैं, जिनका एडमिशन है यहाँ पे। इस यूनिवर्सिटी के अलावा इसके पास 6 मज़ीद कैंपस हैं जो मलेशिया के मुख्तलिफ सूबों में वाक़ हैं। तो ये सदर दरवाज़ा जो आपने देखा, उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी का मेन इंट्रेंस है वो है। उसके बाद आप जब दाखिल होंगे तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा फाउंटेन मिलेगा जहाँ पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत है। और उसके बाद आप यहाँ से हम आपको दिखाते चलेंगे कि पूरी यूनिवर्सिटी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और वो सारी चीज़ें जिसका सामईन बड़ी शिद्दत से इंतज़ार में है वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ के सेंट्रल फैसिलिटीज़, यानी यहाँ की लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद मस्जिद जो यहाँ की सेंट्रल मॉस्क है। फिर उसके बाद मज़ीद कुल्लिया के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पे तकरीबन इस यूनिवर्सिटी में, यानी इसके मज़ीद कैंपस को मिला के तकरीबन 14 डिपार्टमेंट हैं, 14 कुल्लियाँ हैं, और इस यूनिवर्सिटी में 7 कुल्लियाँ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुल्लिया ऑफ एजुकेशन, कुल्लिया ऑफ इंजीनियरिंग, कुल्लिया ऑफ लॉ, कुल्लिया ऑफ इकनॉमिक्स, कुल्लिया ऑफ अब्दुल हमीद अबू सुलेमान, उसके बाद कुल्लिया ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद मज़ीद इसके 2 इंस्टीट्यूट भी हैं जो IBF के नाम से एक मशहूर है, इंटरनेशनल इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, और दूसरा इंटरनेशनल हलाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों भी काफ़ी मशहूर हैं। अब आइए आपको एक टूर करवाते हैं पूरी यूनिवर्सिटी का, फिर आप देखें कि ये यूनिवर्सिटी की खूबसूरती। मज़ीद ये कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये पहाड़ों के दामन में वाक़ है, यानी इसके चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं, और ख़ुद यूनिवर्सिटी में इस कदर हरियाली और हरा भरा आपको मौसम मिलेगा कि आप इसका तसव्वुर बहुत कम कर सकते हैं। मज़ीद ये कि मलेशिया का जो मौसम है वो बिल्कुल ज़ाहिर है कि यहाँ पे बारिशें रोज़ाना होती हैं। आप देख सकते हैं मौसम भी वैसे ही हो रहा है। नाज़रीन, आइए अब आपको लाइब्रेरी का एक नज़ारा करवाते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। सबसे पहले IIUM इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो विज़न है वो आप देखें। IIUM aims to become a leading international center of educational excellence which seeks to restore the dynamic and progressive role of the Muslim Ummah in all branches of knowledge and intellectual discourse. इसका जो मिशन है, द समरी ऑफ द मिशन शुड रीड एज फॉलो। ये इंटीग्रेशन, इस्लामाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एंड कम्प्रिहेंसिव एक्सीलेंस, इसके बारे में इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अब आइए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिदंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ये जो बोर्ड हैं ये आपको तकरीबन हर कुल्लिया के
यानी इंट्रेंस में आपको मिलेंगे, ताकि ये देखने वालों को लगे कि उनका विजन क्या है और मिशन क्या है। इस तरीके से आप चलें। और ये हम लोग पहुंच गए हैं यानी लाइब्रेरी के सामने। आज संडे भी है, इस वजह से आपको यहाँ पे लोग नज़र नहीं आएंगे, और हमने संडे का इंतखाब इसलिए किया है ताकि भीड़ भी ना हो और इस तरीके से अच्छे तरीके से वीडियो हम आपको सारी चीज़ें बता सकें। यहाँ पे भी देखिए कि एक एकरा का बोर्ड लगा हुआ है और सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। अब आ जाएं, ये लाइब्रेरी का जो सदर दरवाज़ा है उसके सामने हम पहुंच चुके हैं, और ये उसका एक नज़ारा है। ये देखें लाइब्रेरी, इसका नाम है दार अल हिकमा लाइब्रेरी। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं दाहिनी तरफ IIUM बुक शॉप, यानी IIUM प्रेस जो है, जो ये यूनिवर्सिटी जो किताबें छापती है और जो रसायल यहाँ से निकलते हैं वो यहीं से, यानी यही है IIUM बुक शॉप। अब उसके बाद आप लाइब्रेरी का नज़ारा करें। चूँकि लाइब्रेरी आज बंद है तो इस वजह से हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन अंदर का भी एक मुकम्मल मालूमाती एक वीडियो आपके हवाले करेंगे। उससे पहले आप इसके पूरे बाहर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये तकरीबन 4 मंजिला ये लाइब्रेरी है जो काफ़ी वसी है। और उसके बाद ये पूरा एक मैप दिया हुआ है, यानी आप ये लाइब्रेरी कहाँ पे वाक़ है और आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, इस मैप के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाजरीन, यमन के हमारे एक दोस्त हैं, आइए उनसे एक मुख्तसर इंटरव्यू इस यूनिवर्सिटी के बारे में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله إن شاء الله نحمده أخبارك؟ على كل نعمة. حياكم الله. حياكم عرف الله. نفسك. أحمد عبد الله العولقي من الجمهورية اليمنية. أتيت إلى ماليزيا من أجل دراسة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، بالضبط التمويل الإسلامي. الجامعة مشهورة ولها صيتها وعلمها في العالم الإسلامي. فيها كثير من الكليات وكذلك كثيرا من الأقسام، متعددة الأقسام. فيها كثيرا من الطلاب من شتى بقاع العالم الإسلامي، وإن شاء الله من أراد أن يرتدها أو أن يدخلها فعلى الرحب والسعة، وهي ترحب بالجميع. ما شاء الله. كيف وجدت الجامعة يا أخي؟ والله الحمد لله الجامعة ممتازة وفيها تعدد جنسيات وعرقيات، وتستطيع أن تتعلم وكذلك تعرف عادات وتقاليد الدول، وكذلك كثير من الأصدقاء الذي ربما يعني تستطيع أن تحتك بهم فيعرفوك بثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. ما شاء الله. शुक्र जजीला या अखी। شكرا وفقكم الله. السلام عليكم. नाजरीन किराम, तो आइए आपको यहाँ की एक यूनिक चीज़ के बारे में बतलाते हैं। आप यहाँ की किसी भी इमारत या किसी भी बिल्डिंग, इवन लाइब्रेरी और मस्जिद में अगर जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये रास्ता मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, डू नॉट ब्लॉक रैम्प। ये माजूर और डिसेबल लोगों के लिए है जो व्हील चेयर के ज़रिए चलते हैं। उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो ये जो रास्ता है, ये जो रैंप है, ये पूरी यूनिवर्सिटी की हर एक इमारत में बना हुआ है, ताकि किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये रास्ता बना हुआ है। अब आइए उसके साथ साथ आपको लेके चलते हैं यहाँ की जो सेंट्रल मस्जिद है, जिसका नाम
सुल्तान अहमद शाह मॉस्क है। आइए वहाँ पे आपको लेके चलते हैं और उसका पूरा एक अच्छे तरीके से मुआयना करते हैं और देखते हैं इस मस्जिद की खूबसूरती भी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम इसके मेन एंट्रेंस से दाखिल हो रहे हैं और ये लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने वाक़ है। आप ये देखें किस तरीके से यहाँ पे यानी मौसम भी बहुत ही शानदार है और बिल्कुल ये उसका मेन एंट्रेंस है। उसके बाद इसके 3 अलग-अलग एंट्रेंस भी हैं और ये बिल्कुल लाइब्रेरी और उसके बाद ये जो कुल्लिया है ये कुल्लिया अब्दुल हमीद अबू सुलेमान, ये उसके बगल में है। फिर उसके बाद ये मस्जिद माशाल्लाह नहायत ही शानदार और काफ़ी वसी है। ये दारुल हिकमा लाइब्रेरी का जो अक़वी हिस्सा है उसके पास हम लोग खड़े हैं और ये हम मस्जिद के ज़हन में बिल्कुल हैं। इस मस्जिद का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुल्तान अब्दुल हमीद शाह मॉस्क। और आइए उसके अंदर भी चलते हैं और उसके बगल में यानी जो दाहिनी तरफ ये कुल्लिया है, कुल्लिया इब्राहिम अबू सुलेमान एचएस ह्यूमन साइंसेस। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये वज़ू खाना है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि मस्जिद का जो वज़ू खाना और इस्तिंजा खाना है वो उसके नीचे यानी बेसमेंट में वाक़ है। ये भी है, यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी आपको मिलेगा और इसका जो सहन है वो काफ़ी वसी है, ये असेंबली पॉइंट भी बोला जाता है। और ये पूरा मस्जिद के बाहर यानी उसका जो मेन एंट्रेंस है उसके बाहर हम खड़े हैं और ये देखें आप काफ़ी खूबसूरत सा। आइए अब चलते हैं मस्जिद के अंदर, उसके बाद फिर आगे का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you, brother? I'm fine, thank you. MashaAllah. Would you like to say something about this university? Right. So okay. So okay. My name is Abiu Putra Hasya. I'm from Indonesia. I'm currently taking a master's degree in communication, and I have to say that this university is one of the most biggest university that ever in here, and it's this is one of the most comfortable universities ever, and I'm enjoying my life as a student in here. Thank you. माशाल्लाह, थैंक यू ब्रदर। नाजरीन इस वक्त हम मस्जिद के पीछे और सेंट्रल एरिया में हैं, जो ये भी एक असेंबली पॉइंट है और यहाँ पे आपको प्रिंटिंग प्रेस और फूड कोर्ट इसी तरीके से शॉप्स वगैरह मिलेंगी। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एरिया है ये तकरीबन यहाँ पे आपको ज़्यादातर ग्रॉसरीज़ की जो शॉप है वो मिलेंगी यानी सेंट्रल एरिया में। और उसके बाद एक दो शॉप ऐसी भी है जहाँ पे आईआईयूएम की हैं, वो आईआईयूएम के लगे स्टिकर्स के साथ वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जैसे टोपी है और उसकी शर्ट है, टी शर्ट है। इसी तरीके से सारी चीज़ें, कलम, बॉटल वगैरह जिस पे आईआईयूएम का एक लोगो बना हुआ होता है। और इसी तरीके से आप सामने देखें सीयू मार्ट भी है और यहाँ पे कॉपी सेंटर है, प्रिंटिंग सेंटर जिसको बोलते हैं। और अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं उसी की तरफ। तो ये पूरा एरिया सेंट्रल फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट भी है। और अब ये देखें ये बेसिकली दो ग्रॉसरी स्टोर हैं। और फिर उसके बाद सैटरडे संडे यानी जो वीकेंड्स होते हैं उसमें यहाँ के जो मरकज़ी फूड कोर्ट हैं यानी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो बंद होते हैं। और बकिया हर महल्ले में जो कैंटीन्स है वो ओपन होती हैं।
इसका एक रास्ता बाहर से अंदर की तरफ आता है, जो दिन में तो चालू नहीं रहता है, बल्कि इसको शाम 5 बजे के बाद खोलते हैं। ये देखें, यहाँ पे अक्सर व बेशतर जो फूड कोर्ट्स हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे खूबसूरत नहर भी है, और उसके बालाई हिस्से में स्टूडेंट मॉल एरिया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको कुछ दुकानें भी दी जाती हैं, वो अपने हिसाब से वो उसमें बिज़नेस भी कर सकते हैं, और कॉफ़ी या चाय के लिए यहाँ पे लोग आके बैठते भी हैं। चूँकि आपको बताया कि ये संडे है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको भीड़ नहीं मिलेगी, वरना ओपन डेज़ में काफ़ी रश भी रहता है यहाँ पे। और ये सामने की जो बिल्डिंग है, वो इसमें तकरीबन 3 बैंक हैं। सबसे पहला वो बैंक इस्लाम आपको नज़र आ रहा होगा, उसका साइन बोर्ड। फिर उसके बाद बैंक मामलात है। फिर उसके बाद एम बैंक है। और ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल दरमियान में नहर भी है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है कि एक अच्छा मंजर मिलता है देखने को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Walaikum salam, brother. How are you, brother? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. MashaAllah. Would you like to say something about university? Yes. Bismillah. My name is Muhammad Zikri Akidi bin Zairi, and I'm from Penang, Malaysia. And now I am currently third year student, second semester, and I'm studying in Kuliah Education, majoring in TESOL, minoring in Education Technology. So Alhamdulillah, for 3 years I have studied here. There is many cultures and also many students from other countries that come to Malaysia, and we learn more about ourselves, and we also learn about their culture, and we can share our experience between each other. And in an Islamic university, we learn our religion more, and we enhance our spirit from one time to another time. So yes, this is amazing about IUM. So do join us. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله خير. إن شاء الله. من وين أنت؟ أنا من إندونيسيا. ما شاء الله. ممكن أعرف نفسك؟ أنا اسمي أحمد ريماندا. أنا من إندونيسيا كما قلت، من جزيرة سومطرة. أنا الآن هنا طالب في مرحلة الدراسات العليا، بالتحديد في كلية معارف الوحي قسم القرآن والسنة. إن شاء الله على قيد الانتهاء الآن. هذه السنة هي السنة الأخيرة بالنسبة لي إن شاء الله تعالى. والجامعة حقا يعني جامعة ممتازة وتمتاز بصفاتها العالمية، وأيضا هي من أكبر الجامعات الإسلامية هنا، وإن شاء الله مناسبة لكل من أراد المزيد من العلم والمعرفة إن شاء الله.